नमस्कार। आज हम भारतीय भूगोल का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसमें भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियों में देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। इसमें कुल 60+ क्वेश्चन है सिंधु नदी तंत्र में, और पूरे भारत की नदी तंत्र में टोटल क्वेश्चन रहेंगे लगभग 200। स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी का बोखरचू हिमनद। एक अन्य ऑप्शन में मिले वो नाम है तिब्बत का मानसरोवर झील के निकट चेमायंगडुंग ग्लेशियर। ये दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं मिलेंगे, या तो आपको चेमायंगडुंग ग्लेशियर मिलेगा या फिर बोखरचू हिमनद मिलेगा। आगे चलते हैं। सिंध नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? तो सिंगी खम्बियान। सिंधु नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? तो दमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? ये हुआ 1960 ईस्वी को। सिंधु नदी कौन से स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो अटक नामक स्थान पर सिंधु नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां जो पंचनद कहलाती है, उसकी एक धारा के रूप में, वो सब एक धारा के रूप में सिंधु नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो मिठनकोट पाकिस्तान में। हिमालय को काटकर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो 3 नदियां हैं, सिंधु नदी, सतलज नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश किस स्थान से करती है? तो चिलास नामक स्थान से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। हिमालय की 3 श्रेणियों को काटकर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो सिंधु है या सतलज। दोनों नदियां हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटकर भारत में प्रवेश करती है। एक अन्य नदी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। दूधगंगा नदी कहाँ अवस्थित है? दूधगंगा नदी है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कुछ लोग इसको बोलेंगे कि ये कृष्णा की सहायक है, कुछ बोलेंगे गोदावरी की सहायक है, लेकिन अगर दूधगंगा के लिए पूछी जाए तो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। सिंधु नदी के बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ इस प्रकार है: झेलम, रावी, सतलज, व्यास और चिनाब। सिंधु नदी की दाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ इस प्रकार है: काबुल, गोमल, तोची, शिगार, गिलगित, जास्कर, श्योक, विबूब, शंकर और तोची। सिंधु नदी का मुहाना स्थित है अरब सागर में। सिंधु नदी कराची से पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। लेह है सिंधु नदी की लेह नामक स्थान सिंधु नदी के किस तट पे स्थित है? तो दाएं तट पे स्थित है। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत को कुल सिंधु नदी के पानी का कितना प्रतिशत उपयोग में ले सकता है ये समझौता? तो उसमें 20% भारत जल उपयोग कर सकता है सिंधु का। ये समझौता हुआ था 1960 ईस्वी को। झेलम नदी का उद्गम स्थल है पीर पंजाल की गिरिपद वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से। वुलर झील से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है झेलम नदी। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान सीमा के समांतर बहने वाली नदी है झेलम नदी। श्रीनगर नामक स्थान किस नदी किनारे पे बसा हुआ है? तो झेलम नदी के किनारे पे। झेलम नदी का कौन सा भाग नौकायन हेतु प्रसिद्ध है? तो अनंतनाग से बारामूला तक का क्षेत्र है वो नौकायन हेतु प्रसिद्ध है। झेलम नदी किस स्थान पर रावी नदी में मिल जाती है? तो झंग नामक स्थान है जो पाकिस्तान में, वहाँ पे रावी में मिल जाती है। झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी है किशनगंगा नदी। किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में कहते हैं नीलम नदी। भारत में झेलम नदी द्वारा बनाई गई गहरी घाटी को क्या कहते हैं? तो बासमंगल। झेलम नदी पर पाकिस्तान द्वारा बनाया गया बांध कहलाता है मंगल बांध या मंगला बांध। जम्मू कश्मीर में स्थित तुलबुल एवं उरी परियोजना किस नदी पे चलाई जा रही है? तो वह है झेलम नदी। झेलम नदी को संस्कृत
या फिर प्राचीन ग्रंथों में किस नदी के रूप में जाना जाता है, यानी प्राचीन ग्रंथों में झेलम नदी का जो नाम मिलता है संस्कृत में वो विस्तार नदी मिलता है। चिनाब नदी को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, तो अस्कनी नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है, तो 1180 किलोमीटर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो चंद्रभागा नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो बारला चदरा लाहौल स्पीति। चंद्र एवं भागा दोनों नदियों का संगम स्थल कौन सा है, तो केलांग के निकट तांडी। चिनाब नदी मैदानी भाग में कौन से स्थान से प्रवेश करती है या किस स्थान से प्रवेश करती है, तो अखनूर, यानी चिनाब नदी मैदानी भाग में अखनूर नामक स्थान से प्रवेश करती है। बगलीहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो चिनाब नदी पर। किन दो नदियों के मिलने के फलस्वरूप चिनाब नदी का निर्माण होता है, तो चंद्र एवं भागा दोनों की धारा वो कहलाती है चिनाब। रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। रावी नदी कौन से राज्य से होकर निकलती है या उद्गम स्थल किस राज्य से है, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से। सिंधु नदी की सहायक पंचनद में सबसे छोटी नदी है रावी नदी, यानी सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली सबसे छोटी नदी रावी नदी है जो पंचनद में आती है। पुरुषनी तथा इरावती नाम से प्रसिद्ध नदी है रावी नदी। चंबेरा परियोजना किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर। रावी नदी का प्रवाह क्षेत्र है चंबा घाटी में। रावी नदी चिनाब नदी में कौन से स्थान पे मिल जाते हैं, यानी रावी एवं चिनाब का संगम स्थल है वो किस स्थान को माना जाता है, तो सराय सिंध पाकिस्तान में इन दोनों का संगम स्थल है। थिन या फिर जीत सागर बांध किस नदी पे निर्मित है, तो रावी नदी पे निर्मित है। व्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड। व्यास नदी का अन्य नाम है विपाशा। व्यास नदी का भारत में प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का कुल्लू घाटी। व्यास नदी भारत में गार्ज का निर्माण करती है कौन से स्थल पे, तो धौलागिरी श्रेणी एवं काती एवं नारंगी श्रेणी। व्यास नदी किस राज्य में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो पंजाब राज्य में व्यास नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पंजाब का होशियारपुर जिले के तलवाड़ा नामक स्थान पे मैदानी भाग में प्रवेश करती है। व्यास नदी किस स्थान पे सतलज नदी में मिलती है, तो हरिके नामक स्थान पे ये व्यास नदी है सतलज नदी में मिल जाती है और यहाँ पे हरिके बराज नामक बांध बना हुआ है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है सतलज एवं व्यास के संगम पर। पंचनद में एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में है तो है व्यास नदी। व्यास नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। सतलज नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के पठार का राखस्थल झील या फिर मानसरोवर झील के निकट राखस्थल झील। सतलज नदी भारत में प्रवेश कौन से क्षेत्र से करती है, तो शीतकला दर्रा से करती है। सतलज नदी की प्रमुख सहायक नदी है स्पीति नदी। पंचनद में ऐसी पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों काटकर भारत में प्रवेश करती है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें पूर्ववर्ती नदियों के बारे में पूछ रहा है, तो ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में सतलज और उसके बाद में सिंध नदी। आपको तीनों में से एक ऑप्शन भी आ सकते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर। सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो लोंगचेन खनबाब। सतलज नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर। मध्य एशिया की यारकंडी नाम से प्रसिद्ध नदी है शोक नदी, जो कि सिंध की सहायक नदी है और दाईं ओर से सिंध में मिलने वाली नदी है। कारकोरम श्रेणी की मृत्यु नदी कहलाती है, तो वो है श्योक नदी। किशनगंगा नदी का उद्गम स्थल है जम्मू कश्मीर के
सोनमर्ग के पास किशनसर झील। ये हमारा सिंधु नदी तंत्र का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो पूरे होते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने रखेंगे। और MCQ आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन पहले 1 लाइनर कंप्लीट करवा दें, उसके बाद में MCQ क्वेश्चन रखेंगे। थैंक यू।